प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन। हम लोग अध्याय 2 पढ़ रहे हैं और अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। पूर्व के कक्षाओं में हम लोगों ने भूमि, मृदा और जल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज बच्चों हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास खास करके हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जानने के लिए बच्चों सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति के महत्व को समझते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति हमारा किस किस काम में आता है। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। यहाँ बहुमूल्य का मतलब है कि इसके बिना पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। वनस्पति के अंतर्गत मतलब वनस्पति में पेड़ पौधे से लेकर छोटे छोटे घास सम्मिलित हैं। बच्चों समझिए कि वनस्पति में पेड़ पौधे तो हैं ही, लेकिन जितने भी छोटे छोटे घास आप देखते हैं वो भी वनस्पति ही हैं। वनस्पति में बच्चों इमारती तथा अन्य कार्यों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती है। मोटे मोटे गाछ से जो लकड़ी प्राप्त होती है और उससे पलंग, घर का दरवाज़ा और जितने भी कुर्सी टेबल वगैरह बनते हैं ये सब इमारती लकड़ी कहलाता है और अन्य काम के भी लकड़ियां मिलती है। बच्चों पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन मिलता है जिससे हम लोग श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं वो कौन सा गैस है? वो ऑक्सीजन गैस है। वो कहाँ बनता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधों में बनता है। बच्चों वनस्पति मृदा को संरक्षित रखता है। पूर्व में हम लोग जब मृदा का पाठ पढ़ रहे थे तो हम लोग समझे थे कि वनस्पति जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बचा कर रखता है, जिससे मृदा का उर्वरता बनी रहती है, उसमें फसल उगाने की शक्ति बनी रहती है, जिसको उर्वरता कहते हैं। अगला लाभ देखिए बच्चों, वन जो है, जंगल जो है, जीव जंतुओं का आश्रय स्थल प्रदान करता है। जीव जंतुओं का निवास है, वहाँ जीव जंतु सुरक्षित रहते हैं। पर्यावरण एवं परितंत्र को संतुलित करने में भी ये वनस्पति हमारा सहयोग प्रदान करता है। पर्यावरण जो हमारे चारों ओर के वातावरण है, ये पर्यावरण है, और परितंत्र सभी जीव एक दूसरे को जो जीने में सहयोग करते हैं वो हमारा परितंत्र है। तो ये पर्यावरण और परितंत्र को संतुलित करने में सहयोग करता है। वनस्पति एवं वन्य जीवों से विविध प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनसे बहुत सी सामग्रियां मिलती हैं हमें। आप भी जानते हैं बच्चों की क्या क्या मिलती है। इनमें उद्योगों के लिए मतलब कारखाना के लिए कच्चा माल मिलता है, औषधियाँ, जड़ी बूटी, दवा मिलता है। घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं प्रमुख हैं। बच्चों शंकुधारी वन होता है जिससे प्राप्त होने वाला मुलायम लकड़ी की लुगदी मतलब नरम लकड़ी से कागज का निर्माण किया जाता है। आप जानते हैं कागज किससे बनता है? ये लकड़ी की लुगदी, बांस की लुगदी और सवाई घास से कागज बनता है। बच्चों विविध प्रकार के फल, औषधि मतलब वही जड़ी बूटी, तारपीन का तेल, गोंद आदि सभी हमें वनों यानी कि जंगल से ही प्राप्त होती है। बच्चों वन्य जीवों से हमें मांस, चमड़ा, ऊन आदि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ हम लोग देखें बच्चों कि वन से मनुष्य को कितना लाभ है। जीने के लिए ऑक्सीजन से लेकर भोजन और पानी, मौसम, जलवायु व पर्यावरण सबकी सुरक्षा इससे होती है।
अब हम झारखंड की बात करते हैं बच्चों। झारखंड में पाए जाने वाले वनों से हमें 2 प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, मतलब 2 तरह का सामग्री हमको झारखंड के जंगलों से मिलता है। पहला है मुख्य उत्पाद और दूसरा है गौण उत्पाद। मुख्य उत्पाद के अंतर्गत ये पेड़ों का नाम है साल, सागवान, शीशम, सेमल, खैर जो पान में डालते हैं आदि, ये कीमती एवं उपयोगी लकड़ियां पाई जाती है। और गौण उत्पादन में बच्चों वनों से सीधे प्राप्त न होकर अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, मतलब ये वनों से ही जुड़े हुए हैं। और इस प्रकार के प्रमुख उत्पाद हैं लाह, मधु, मधुमक्खी से मिलने वाला मधु, रेशम कीट से मिलने वाला रेशम और केंदुपत्ता आदि। तो ये हैं झारखंड में पाए जाने वाले वन उत्पाद। अब हम लोग प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, मतलब किस तरह से प्राकृतिक वनस्पति बंटा हुआ है उसको समझेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलवायु एवं मिट्टी की विभिन्नता के कारण जलवायु कहीं सालों भर ठंड होता है, हमारे यहाँ ठंडा, गर्मी और बरसात तीन मौसम बदलता है। और यहाँ का जलवायु कैसा है, मानसूनी जलवायु है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु होने के कारण, और मिट्टी हमने पढ़ा है कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इन विभिन्नताओं के कारण ही प्राकृतिक वनस्पति भी अनेक तरह के पाए जाते हैं। विश्व में पाए जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से हम लोग 4 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है वन, जंगल, जिसमें बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। दूसरा घास स्थल, ये घास के मैदान पाए जाते हैं। तीसरा गुल्म या झाड़ियाँ, जैसे पुटुस की झाड़ी की तरह। और तीसरा है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ वाले क्षेत्र में टुंड्रा प्रकार की वनस्पति। तो आइए अब हम एक एक करके चारों प्रकार के वनस्पतियों के बारे में जानते हैं। बच्चों यहाँ चित्र में देखिए, कांगो बेसिन जो अफ्रीका में है और उसके बगल में अमेजन बेसिन जो दक्षिण अमेरिका में है, ये वन के उदाहरण हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं। जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। अभी बताया कि कांगो बेसिन जो अफ्रीका में है तथा अमेजन बेसिन जो दक्षिण अमेरिका में है, वहाँ इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। घास स्थल देखिए बच्चों, जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वर्षा कम होता है, वृक्षों का आकार मतलब वृक्षों का साइज और उसकी सघनता मतलब जो घना होता है जंगल, वो सघनता उसका कम होते जाता है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे का आकार वाले वृक्ष और घास उगते हैं। आप यहाँ चित्र में घास का मैदान को देख सकते हैं। बच्चों ये है झाड़ियों का गुल्म। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें जल की खोज में गहरी होती है। पौधों को पानी चाहिए और पानी की तलाश में वो अपने जड़ जमीन के अंदर बहुत गहराई तक जाती है। तो यहाँ जो पेड़ है वो देखिए, ये कंटीली झाड़ियाँ हैं, ये आपको मरुस्थलीय स्थान पर भी पाए जाते हैं। अब अगला हम लोग टुंड्रा प्रकार की वनस्पति को देखते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में पृथ्वी के 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये ध्रुवीय प्रदेशों में ठंड के कारण जहाँ बर्फ जमे होते हैं वहाँ छोटे छोटे घास के रूप में वनस्पति उगती है। यहाँ 2 वनस्पति का चित्र है बच्चों, एक मॉस है और दूसरा लाइकेन। ये मॉस और लाइकेन यहाँ का प्रमुख वनस्पति है। चित्र में आप मॉस और लाइकेन को देख सकते हैं। तो ये था बच्चों वनस्पतियों के प्रकार। अब देखेंगे वनों को उनकी पत्तियों गिराने के आधार पर 2 रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपने हमारे झारखंड में अपने गांव में देखा है कि गर्मियों के दिन में पेड़ के पत्ते सारे गिर जाते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें नए पत्ते उगते हैं। तो ये पत्तियां गिराने के आधार पर 2 प्रकार के वन होते हैं। एक है सदाहरित वन और दूसरा पर्णपाती वन। तो सदाहरित वन के बारे में जानिए बच्चों कि इन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। पत्तियां तो पुराने होकर गिरते हैं
लेकिन एक साथ नहीं गिरते हैं, वो गिरते रहते हैं और उगते रहते हैं और पता नहीं चलता है कि पेड़ कभी पत्तियों से खाली हुआ है। तो ये है सदाहरित वन। दूसरा बच्चों, पर्णपाती वन। इसके वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। बच्चों, आपने हमारे यहाँ देखा है कि गर्मी के मौसम में पत्तियां पूरे झड़ जाते हैं। जैसे नीचे आप पलाश के पेड़ को देखिए। बच्चों, वाष्पोत्सर्जन, गर्मी जब बढ़ता है तो इसके भाप पत्तियों से भाप बनकर उड़ने लगते हैं, जिससे पेड़ में पानी की कमी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए ये पेड़ अपने पत्तियां गिराते हैं, एक साथ गिरा देते हैं। और जैसे ही बारिश शुरू होती है तो इसमें नए पत्ते आने लगते हैं। बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्रों वाष्पोत्सर्जन के प्रभाव को कम करने के लिए ही पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जो कंटीला पौधा है उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और पानी नहीं मिलने के कारण ये वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए इनकी पत्तियां कांटे के रूप में बदल जाती हैं। तो ये थे बच्चों पत्तियों गिराने के आधार पर जंगल के 2 प्रकार। बच्चों, पिछली कई दशकों में विश्व की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। हम लोगों ने हर पाठ में इस समस्या को पढ़ा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। बहुत तेजी से जनसंख्या, लोगों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 7 अरब से अधिक है। तो बढ़ती जनसंख्या के पोषण तथा फसलों को उगाने के लिए वनों का विनाश हुआ है। लोग बढ़ रहे हैं तो उनको भोजन पानी चाहिए, तो उसके लिए जंगलों को साफ कर दिया जा रहा है, जंगलों को खत्म कर दिया जा रहा है। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहे हैं। वन को काट के बर्बाद किया जा रहा है, वहाँ शहर बस रहे हैं, गांव बस रहे हैं और जंगल खत्म हो रहे हैं। बच्चों, इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता है। मैंने बताया कि वनों से हमें ऑक्सीजन, मतलब जीने के लिए ऑक्सीजन मिलती है और इतने लाभ हमने अभी इस पाठ में समझा। तो ये बहुमूल्य है, तो इसका संरक्षण, इसको बचा के रखना जरूरी है। अगली क्लास में बच्चों हम लोग वनों के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, पुस्तक पढ़ते रहिए, लिखने का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।